नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं के व्यवसाय अध्ययन विषय के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत पाठ नंबर 6 है नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण के भाग 5 में नियुक्तिकरण के विभिन्न पहलू आते हैं, जिसमें तीसरा पहलू है प्रशिक्षण तथा विकास। हमने पिछले भाग में पढ़ा था बच्चों नियुक्तिकरण के विभिन्न पहलुओं में से एक चयन के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रशिक्षण तथा विकास के बारे में। किसी ने सत्य कहा है कि यदि आप एक वर्ष की योजना बनाना चाहते हैं, एक साल की प्लानिंग तैयार करना चाहते हैं, तो बीज बोइए। यदि आप 10 सालों की योजना बनाना चाहते हैं तो वृक्षारोपण कीजिए, नए वृक्ष उगाइए। और यदि आप अपने पूरे जीवन की योजना बनाना चाहते हैं तो व्यक्ति का विकास कीजिए। कितनी सत्य बात कही है बच्चों। इसके तात्पर्य को, इसके गूढ़ अर्थ को समझने की कोशिश करिए। यदि आप छोटी प्लानिंग करना चाहते हैं तो सिर्फ बीज बोने से चल जाएगा, लेकिन यदि आपकी प्लानिंग लंबी है, आप भविष्यगामी योजनाएं बना रहे हैं, तो वृक्ष आरोपित कीजिए, नए नए वृक्षों का आरोपण करिए। लेकिन यदि आप दीर्घकालिक योजना बना रहे हैं, पूरे जीवन को प्लान कर रहे हैं, तो आप व्यक्तित्व का विकास कीजिए, संपूर्ण समूचे व्यक्तित्व को विकसित कीजिए। प्रशिक्षण तथा विकास कर्मचारियों के वर्तमान और भविष्य के निष्पादन स्तर को सुधारने का एक प्रयास होता है। इसमें प्रायः कर्मचारियों को सिखाने के द्वारा उनकी योग्यता को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, उनके कौशल को मैक्सिमम करने का प्रयत्न किया जाता है। ऐसा अधिकतर कर्मचारियों की अभिवृत्ति, उनके दृष्टिकोण को बदलने का प्रयास करने का एक सफलतम तरीका होता है। इसके द्वारा फायदा क्या होता है बच्चों? उनके कौशल, उनके तकनीकी ज्ञान, उनके विकास को बढ़ाया जा सकता है। प्रशिक्षण और विकास की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ऐसी क्या आवश्यकता है कि उन्हें ट्रेन करना पड़े, उनकी डेवलपमेंट के लिए सोचना पड़े? ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों, हम आपको बताते हैं कि जब कार्य करना सरल होता था, जब आसान होता था सब कुछ, तो आसानी से काम सीखा जा सकता था और तकनीकी परिवर्तनों से बहुत कम मात्रा में प्रभावित होता था। तब कर्मचारियों को अपनी कुशलता को बढ़ाने या अपने कौशल को परिवर्तन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, या पड़ती भी थी तो कम पड़ती थी। परंतु पिछले 25 सालों में हमारे उच्च आधुनिक और जटिल समाज में परिवर्तन बहुत तेजी से हुए हैं। आपने स्वयं देखा होगा बच्चों कि आजकल दूरसंचार के माध्यमों में इंटरनेट से क्रांति सी आ गई है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें इंटरनेट का प्रयोग ना होता हो, जिसमें साइंस, तकनीक, टेक्नोलॉजी का विकास ना हुआ हो। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है। इसलिए विकास निरंतर बढ़ता जा रहा है। निरंतर विकास कार्यों में, प्रशिक्षण कार्यों में बढ़ोतरी होती जा रही है। जटिल समाज में बड़ी तेजी से परिवर्तन आए हैं, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस हो रहे हैं। समाज परिवर्तनशील है, आगे बढ़ रहा है, जिसके कारण संगठनों पर भी दबाव पड़ता है। वे वस्तुओं और सेवाओं में परिवर्तन लाते हैं, नई नई तकनीक अपनाते हैं। नई तकनीक लाने के लिए आवश्यक है कि हमारे कर्मचारी भी कौशल युक्त हों। जिस प्रकार वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जा रहा है, उन्हें बेचा जा रहा है, उन्हें बाजार में उतारा जा रहा है, उसी प्रकार के कार्य की आवश्यकता भी महसूस होती है। अर्थात किस प्रकार के कौशल की आवश्यकता पड़ सकती है, इस कार्य की पूर्ति के लिए सभी परिवर्तनों के अनुकूल बनाया जाना आवश्यक होता है। अर्थात हम कह सकते हैं साधारण शब्दों में कि जैसे जैसे कार्य अधिक जटिलतम होते जा रहे हैं, डिफिकल्ट होते जा रहे हैं, कर्मचारियों के प्रशिक्षण का महत्व भी धीरे धीरे उसी विकास में, उसी क्रम में बढ़ता जा रहा है। प्रशिक्षण और विकास संस्था और व्यक्ति दोनों के लिए ही सहायक सिद्ध होते हैं। इससे संगठन को क्या लाभ होते हैं बच्चों? प्रशिक्षण और विकास के लाभ जो संस्था को होते हैं वे इस प्रकार हैं। नंबर 1,
प्रशिक्षण एक व्यवस्थित अधिगम सीखने की प्रोसेस है जो बार बार गलती करके सीखने वाली विधियों से हमेशा बेहतर है, जिसके कारण पैसा और प्रयास दोनों का ही नुकसान होता है। प्रशिक्षण कर्मचारियों की उत्पादकता, दोनों ही प्रकार की मात्रा और गुणवत्ता को बढ़ाती है, जिससे लाभ में बढ़ोतरी होती है। प्रशिक्षण भविष्य के प्रबंधकों को तैयार करने का कार्य करता है, जो कि आकस्मिक संकट, आपातकाल स्थिति के समय स्थिति को आसानी से कुशलतापूर्वक संभाल सकें। प्रशिक्षण कर्मचारियों के मनोबल को भी बढ़ाता है और उनकी अनुपस्थिति को कम करता है। कर्मचारियों के संस्था छोड़ने की दर को भी कम करता है, न्यून करता है। यह तेजी से परिवर्तित होते तकनीकी और आर्थिक वातावरण से भी प्रभावपूर्ण प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होता है। इससे कर्मचारियों को भी कुछ लाभ होते हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। प्रशिक्षण के कारण कौशल और ज्ञान में सुधार होता है। व्यक्ति की जीवन वृत्ति को भी बेहतर बनाया जा सकता है। कार्य का बेहतर निष्पादन व्यक्ति के अधिक कमाने में भी सहायक सिद्ध होता है। प्रशिक्षण से कर्मचारियों को अधिक कुशल बनाया जा सकता है। यदि कर्मचारी कुशल होंगे तो वे मशीनों को कुशलतापूर्वक चला पाएंगे। इस तरह से वे दुर्घटनाओं से भी अपनी सेफ्टी कर सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं। प्रशिक्षण से कर्मचारियों के संतोष का लेवल बढ़ता है, सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता है, आत्मसंतुष्टि का भाव आता है और उनका मनोबल, उनका आत्मविश्वास वो भी बढ़ता है। प्रशिक्षण, विकास और शिक्षा। प्रशिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कर्मचारियों के दृष्टिकोण, कौशल और उनकी योग्यताओं को बढ़ाया जा सकता है, ताकि वे विशिष्ट कार्यों का बेहतर तरीके से निष्पादन कर सकें, क्रियान्वयन कर सकें। परंतु विकास का तात्पर्य व्यक्ति के पूर्ण रूपेण विकास से है, बहुमुखी विकास से है, चतुर्मुखी विकास से है। प्रशिक्षण एक अल्पकालिक प्रक्रिया होती है, परंतु विकास एक निरंतर चलने वाली प्रोसेस होती है। साथ ही विकास में प्रशिक्षण भी शामिल होता है, लेकिन प्रशिक्षण में विकास ज्यादातर शामिल नहीं होता। यहाँ पर यह समझना भी आवश्यक है बच्चों कि प्रशिक्षण, शिक्षा और विकास भिन्न भिन्न शब्द जरूर हैं, हालांकि ये कुछ हद तक आपस में संबंधित भी हैं। अब प्रशिक्षण किसे कहते हैं, क्या होता है, प्रशिक्षण के अंतर्गत क्या आता है? कोई भी ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कर्मचारियों की कौशल, क्षमता तथा योग्यता को बढ़ाया जा सकता है, जिससे वे अपने विशिष्ट कार्यों का बेहतर तरीके से निष्पादन कर सकें, क्रियान्वयन कर सकें, उसे प्रशिक्षण कहते हैं। ये नए कौशल को सीखने की प्रक्रिया और अपने ज्ञान को प्रयोग में लाने की प्रक्रिया है। यह कर्मचारियों के वर्तमान कार्य निष्पादन में सुधार लाती है और उन्हें अन्य किसी भी नए कार्य हेतु तैयार करती है। शिक्षा के अंतर्गत क्या आता है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कर्मचारियों के ज्ञान और उनके बोध को बढ़ाती है। यह ज्ञान का बोध और उसकी व्याख्या है। यह कोई निश्चित उत्तर तो नहीं देती, परंतु ऐसी तार्किक और विवेकपूर्ण बुद्धि का विकास करती है जो प्रासंगिक, परिवर्तनशील चरों के मध्य संबंध निर्धारित कर पाए। शिक्षा बुद्धि को गुणवत्ता और चरित्र प्रदान करती है। ये मूलभूत सिद्धांतों को समझाती है और हमारी विश्लेषण क्षमता को विकसित करती है। विकास से क्या तात्पर्य है बच्चों? विकास से तात्पर्य होता है सीखने के सुअवसरों का निर्माण करना, जो कर्मचारियों के विकास में सहयोग देती है। यह न केवल उन क्रियाओं को शामिल करती है जो कार्य के निष्पादन में सुधार लाती हैं, परंतु उनको भी शामिल करती है जो उनके व्यक्तित्व का विकास करती हैं, उनके अंदर परिपक्वता लाती हैं, उनके मैच्योरिटी लेवल को बढ़ाती हैं और अपने संभावित कौशलों के अर्जन में सहायता करती हैं, ताकि वे अच्छे कर्मचारी बन सकें, बेहतर पुरुष बन सकें, बेहतर महिलाएं बन सकें, देश के विकास में अपना
महत्वपूर्ण बहुमूल्य योगदान दे सकें। प्रशिक्षण और विकास का वह क्षेत्र जो कि सुधार लाने से संबंधित होता है, संस्था के अंदर सीखने और निष्पादन की रूपरेखा बनाने का कार्य भी करता है। कुछ संगठनों में प्रशिक्षण और विकास के स्थान पर अधिगम, सीखना, विकास जैसी शब्दावली प्रयोग की जाती है, जो कि व्यक्ति और संगठनों के लिए सीखने के महत्व पर बल देती है। अन्य संसाधनों में मानव संसाधन विकास का प्रयोग होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD। आपने सुना होगा बच्चों, HRD मिनिस्ट्री भी है, गवर्नमेंट भी इस तरह के कई प्रकार के प्रशिक्षण और विकास के कार्यक्रम चलाती रहती है, जो कि एक सफल नागरिक बनाने के लिए व्यक्तियों को सहयोग करता है। अब हम देखते हैं प्रशिक्षण विधियों के बारे में। प्रशिक्षण की बहुत सी विधियां होती हैं, इन्हें विस्तृत रूप से हम दो भागों में बांट सकते हैं, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब विधि। ऑन द जॉब जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जिनका प्रयोग कार्यस्थल पर किया जाता है, उन्हें ऑन द जॉब विधियां कहा जाता है। ऑफ द जॉब विधियों का प्रयोग कार्यस्थान से दूर किया जाता है। ऑन द जॉब से तात्पर्य है कार्य करते समय करके सीखना, जहां हम कार्यस्थल पर हैं वहीं पर काम को सीखना, जबकि बाद वाली ऑफ द स्पॉट अर्थात कार्य करने से पहले सीखना। ऑन द जॉब विधियां कौन सी हैं बच्चों? नंबर 1 पर आती है प्रशिक्षणार्थी कार्यक्रम। प्रशिक्षणार्थी कार्यक्रम प्रशिक्षणार्थी को एक कार्य में प्रवीण कुशल कर्मचारी के अधीन रखा जाता है। इन कार्यक्रमों की रूपरेखा उच्च स्तरीय कौशल को अर्जित करने के लिए बनाई जाती है। जो लोग विशिष्ट कौशल वाले व्यापार में प्रवेश करना चाहते हैं, निपुणता प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे प्लम्बर का कार्य, इलेक्ट्रिशियन का कार्य, बिजली का काम, लोहार का कार्य, तो अपने को विशेषज्ञ का दर्जा प्राप्त करने से पहले, स्पेशलाइज्ड बनाने से पहले उन्हें शिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। एक समान अवधि का प्रशिक्षण उन शिक्षार्थियों को दिया जाता है जिसमें तीव्र गति से और मंद गति से सीखने वाले शिक्षार्थी दोनों को साथ साथ रखा जाता है, साथ साथ पढ़ाया जाता है। धीरे सीखने वालों को अतिरिक्त प्रशिक्षण की जरूरत पड़ सकती है। अब हम देखते हैं शिक्षण कोचिंग के बारे में। इस विधि के अंतर्गत उच्च अधिकारी और प्रशिक्षक एक शिक्षक के समान ही प्रशिक्षार्थी को सिखाता है। शिक्षक और परामर्शक आपसी सलाह से उद्देश्य निर्धारित करते हैं और ये सुझाव देते हैं, सलाहें देते हैं कि इन उद्देश्यों को किस प्रकार से पूरा करना है। एक निश्चित समय की अंदर, एक निश्चित समयावधि में शिक्षार्थी के विकास का पुनर्निरीक्षण किया जाता है और सुझाव दिया जाता है कि उनके व्यवहार, उनके निष्पादन, इसमें किस प्रकार के बदलावों की जरूरत पड़ सकती है। ये प्रशिक्षार्थी को कार्य सीखने का एक अच्छा मौका, सुनहरा अवसर प्रदान करते हैं। स्थानबद्ध प्रशिक्षण, इंटर्नशिप प्रशिक्षण और संयुक्त प्रशिक्षण परियोजना। यह प्रशिक्षण का एक संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है जिसमें शैक्षणिक संस्थान और व्यावसायिक फर्में सहयोग देती हैं। चयनित प्रशिक्षार्थी एक निश्चित अवधि के लिए एक नियमित अध्ययन करते हैं। वे उसी फैक्ट्री या कार्यालय के अंदर व्यवहारिक ज्ञान अर्जित करते हैं और कौशल अर्जन करने का कार्य भी करते हैं। कार्य बदली, इस प्रकार के प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थी का एक विभाग से दूसरे विभाग में या एक कार्य से दूसरे कार्य में स्थानांतरण शामिल होता है। यह प्रशिक्षणार्थी को व्यवसाय के विभिन्न अंगों को विस्तार से समझने में और कोई संगठन किस प्रकार पूर्ण रूप से कार्य करता है समर्थ बनाता है। इसमें प्रशिक्षणार्थी पूर्ण रूपेण विभाग के कार्यों में शामिल रहता है और उसे अपनी क्षमता और योग्यताओं को जांचने परखने का भी मौका मिलता है। कार्य बदली प्रशिक्षणार्थी को अन्य कर्मचारियों से बातचीत करने का सुअवसर देती है, मौका प्रदान करती है, जो कि भविष्य में विभिन्न विभागों में सहयोग को बढ़ाने का भी कार्य करता है। जब कर्मचारी इस पद्धति के द्वारा प्रशिक्षित होते हैं तो संगठन को पदोन्नति, स्थानापन्न या स्थानांतरण करने के समय भी आसानी होती है।
अब हम देखते हैं ऑफ द जॉब विधियां। इसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट आता है कक्षा, कक्ष, व्याख्यान या सम्मेलन। व्याख्यान अथवा सम्मेलन उपागम विशेष सूचना, नियम, कार्यप्रणाली या प्रक्रिया को संप्रेषित करने के लिए अत्यंत अनुकूल होते हैं। दृश्य, श्रव्य सामग्री, देखने सुनने लायक सामग्री अथवा प्रदर्शन प्राय एक औपचारिक कक्षा कक्ष प्रस्तुति को ज्यादा रुचिकर बनाते हैं। साथ ही साथ प्रतिधारण को भी बढ़ाते हैं और कठिन बिंदुओं को स्पष्ट तरीके से आसानी से समझाने में भी सहायक होते हैं। दूसरा ऑप्शन है चलचित्र। ये सूचनाएं देने और सुस्पष्ट तरीके से कौशल को प्रदर्शित करने का एक सुगम माध्यम है, जो कि आसानी से किसी अन्य तकनीक द्वारा नहीं किया जा सकता। सम्मेलनों द्वारा चर्चा करने के द्वारा कुछ विशिष्ट स्थितियों में यह अत्यंत प्रभावी महत्वपूर्ण तरीका साबित होता है। अब हम देखते हैं समस्यात्मक अध्ययन के बारे में। संगठन के वास्तविक अनुभवों के आधार पर केस अध्ययन के माध्यम से ये प्रयास किया जाता है कि किस प्रकार संभावित वास्तविक समस्याओं का यथार्थ वर्णन किया जाए, जो कि प्रबंधकों के सामने समय समय पर आती रहती हैं। प्रशिक्षणार्थी समस्याओं को निर्धारित करने में, उनके कारणों का विश्लेषण करने में और उसका वैकल्पिक हल निकालने में, समस्या का समाधान प्रस्तुत करने में विश्वास करते हैं कि कौन सा तरीका उत्तम रहेगा, और उसको क्रियान्वित करने में केसों का भी अध्ययन करते हैं, जिन्हें की केस स्टडी करना कहा जाता है। अब हम देखेंगे कंप्यूटर प्रतिमान के बारे में। ये इस प्रकार का वातावरण बनाने में सहायक होते हैं जो कंप्यूटर में प्रोग्राम करके कार्य की वास्तविक स्थितियों का आकलन करने में सक्षम होते हैं, और इससे प्रशिक्षणार्थी बिना किसी जोखिम के कम लागत पर अच्छे से सीख सकता है, और वह गलतियां जो कि वास्तविक जीवन स्थिति में कर सकता है उनका समाधान भी हो सकता है। प्रकोष्ठ प्रशिक्षण। इस प्रणाली के अंतर्गत कर्मचारी अपने काम को उन्हीं उपकरणों पर सीखते हैं जिन पर कि उन्हें व्यवहार रूप में कार्य करना होता है, लेकिन ये प्रशिक्षण वास्तविक कार्यस्थल से हटकर किया जाता है। प्रशिक्षण कक्ष में वास्तविक कार्यस्थल के अनुसार वातावरण क्रिएट किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, ऐसा माहौल तैयार किया जाता है जैसे कि वो वास्तविक क्षेत्र में ही कार्य कर रहे हैं। कर्मचारी वही उपकरण, वही औजार, वही फाइलें, वस्तुएं प्रयोग करते हैं जैसी कि कार्यालय में प्रयोग में आती हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि कर्मचारी मूल्यवान उपकरणों और मशीनों का उपयोग कुशलतापूर्वक भलीभांति कर सकें। नियोजित अनुदेश अर्थात प्रशिक्षण। यह प्रणाली कुछ पूर्व नियोजित विशेष कौशलों और सामान्य ज्ञान के अधिग्रहण का समाविष्ट करती है। यह सूचनाओं को अर्थपूर्ण इकाइयों में बांटती है और इन इकाइयों को उपयुक्त तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत भी करती है। प्रशिक्षणार्थी इन इकाइयों को पढ़ते हुए प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं और रिक्त स्थानों की पूर्ति भी करते हैं। प्रशिक्षण तथा विकास से संगठनों और कर्मचारियों को होने वाले लाभों पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, प्रशिक्षण तथा विकास के लाभ जो कि संस्था को होते हैं वे निम्नलिखित हैं। प्रशिक्षण एक व्यवस्थित अधिगम है, सीखने की प्रक्रिया है जो कि बार बार गलती करके सीखने वाली विधियों से हमेशा बेहतर मानी जाती है, जिसके कारण पैसा और प्रयास, समय का भी, दोनों का ही नुकसान होता है। प्रशिक्षण कर्मचारियों की उत्पादकता, दोनों ही प्रकार की मात्रा और गुणवत्ता को भी बढ़ाती है, जिससे कि लाभ में आशाजनक वृद्धि होती है। प्रशिक्षण भविष्य के प्रबंधकों को तैयार करने का कार्य करता है, जो कि आकस्मिक संकट, आपातकालीन स्थिति के समय स्थिति को अच्छे से संभाल सके। प्रशिक्षण कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाता है, उनके आत्मविश्वास में वृद्धि करता है और अनुपस्थिति को कम करता है। कर्मचारियों के संस्था छोड़ने की दर को कम करता है। यह तेजी से परिवर्तित होते तकनीकी और आर्थिक वातावरण से भी प्रभावपूर्ण प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होता है।
इससे कर्मचारियों को क्या लाभ होते हैं बच्चों? प्रशिक्षण और विकास प्रक्रिया से कर्मचारियों को होने वाले लाभ निम्नलिखित हैं। प्रशिक्षण के कारण कौशल और ज्ञान में सुधार व्यक्ति की जीवन वृत्ति को बेहतर बनाता है। कार्य का बेहतर निष्पादन व्यक्ति को अधिक कमाई करने में सहायक सिद्ध होता है। प्रशिक्षण कर्मचारियों को अधिक कुशल बनाता है ताकि वह मशीनों को कुशलतापूर्वक चला सकें, मशीनों का संचालन भली भांति कर सकें। इस प्रकार वे दुर्घटनाओं से भी बचे रह सकते हैं। प्रशिक्षण कर्मचारियों के संतोष के स्तर को, उनके सेटिस्फेक्शन लेवल को बढ़ाता है, उनके मनोबल में भी वृद्धि करता है। प्रशिक्षण को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर है बच्चों, प्रशिक्षण कोई भी ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कर्मचारियों की कौशल, उनकी क्षमता, उनकी योग्यता को बढ़ाया जा सकता है, जिससे वे अपने विशिष्ट कार्यों को बेहतर तरीके से निष्पादन कर सकते हैं। यह एक नए कौशल को सीखने की प्रक्रिया और अपने ज्ञान को प्रयोग में लाने की प्रक्रिया है। यह कर्मचारियों के वर्तमान कार्यों में, वर्तमान कार्य के क्रियान्वयन में, उनके निष्पादन में सुधार लाती है और उन्हें किसी भी कार्य करने के लिए, किसी भी नए कार्य हेतु भली भांति तैयार करती है। तो यहाँ पर ये हमारा अध्याय समाप्त होता है। बाकी हम पढ़ेंगे अपने अगले अध्याय में। धन्यवाद।